हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। यानी आपको गिवन नहीं है कि ए बी और सी डी टू स्ट्रेट लाइन से जो पैरेलल है, आपसे बोला गया है कि पहले ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाना होगा जब x और y को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, ये लाइन इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। ये 50 डिग्री है, ये x दिया गया है, ये 130 है और ये y दिया। हमसे कहा गया है कि फर्स्ट यू नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट द लाइंस आर पैरेलल। तो चलिए अब क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा नहीं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वैल्यूज फाइंड करके दिखा दे रहा हूँ। बाकी सॉल्विंग का काम, जो सॉल्यूशन है उसे आप स्वयं करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये 50 डिग्री है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और मान के चलेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन पर एक रे स्टैंड कर रही है, तो रे के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, विच मीन्स x + 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x कितना आ गया, 130 डिग्री, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 130 डिग्री। ये 130 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी 130 डिग्री होगा। हमने क्या देखा कि ये एंगल्स इक्वल है और ये कौन से एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर दो स्ट्रेट लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है और उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर आते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि तीन लाइन से ए बी सी डी और ई एफ, ये पहली लाइन है ए बी, ये दूसरी लाइन है सी डी और ये तीसरी लाइन है ई एफ। और ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये तीनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। हमें ये एंगल दिया, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन दी है, ये एंगल x दिया गया है, ये y है और ये एंगल हमें z दिया गया है। हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7 है। y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7। तो यह सिंपल सी बात है, रेशियो को ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। y इक्वल्स टू 3 के, z इक्वल्स टू 7 के। तो y को हमने कितना मान लिया, 3 के, z को कितना मान लिया, 7 के। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर ये y है तो ये कितना होगा, y ही होगा, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3 के, और z की वैल्यू कितनी निकाली है, 7 के। अब ये दोनों एंगल्स हैं कौन से, को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, हम सबको मालूम है 180 डिग्री होता है और लाइंस पैरेलल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y और z, यानी इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 3 के, ये एंगल कितना है, 7 के, यानी 3 के + 7 के इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 10 के इक्वल्स टू 180 डिग्री, के इक्वल्स टू 18 डिग्री। के की वैल्यू आ गई 18, यानी 18 3 सा 54, 18 7 सा 126, ये 54 तो ये भी 54 और ये 54 तो को इंटीरियर से ये 126। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जनरली x और y की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, तो इनमें केवल आपको दिमाग लगाना है कि कहाँ पर कौन सा रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये x और y की वैल्यूज फाइंड कर सकें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फिगर में दो लाइन से ए बी और सी डी जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी है एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 दिया गया। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। ये ए बी हो गई हमारी, ये लाइन सी डी है और हमें दिया गया कि ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल है, और यहाँ पर ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, और ये आपका पॉइंट हो गया जी। एंगल जी ई डी इक्वल्स टू टोटल दिया गया है बेटा 126 डिग्री। कितना दिया है,
है 126 डिग्री। तो हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो AGE फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है, हो जाएगा। फिर हमें फाइंड करना है GEF, यानी फिर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। फिर फाइंड करना है FGE, ये वाला एंगल भी फाइंड करना है। तो देखिए क्या प्लानिंग रहेगी। हमें पता है कि EF पैरेलल है CD के, यानी ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये पूरा कितना है, 126। ये 90 है, ये 126 है, तो ये कितना बचा, 36 डिग्री बचा। ये 90 है, ये 36 है, तो पूरे ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये 54 आएगा। ये 54 है, तो ये कितना आएगा, लीनियर पेयर लगा के 126 आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 126 डिग्री है और ये कितना है, 90 डिग्री। तो 126 में से 90 डिग्री चला गया तो केवल कौन सा एंगल बचा, ये वाला एंगल बचा जो 36 डिग्री आया है। अब उसके बाद ये 36 डिग्री था, ये 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन था। इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या यूज कर दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये निकाल आया 54। ये 54 है, तो लीनियर पेयर से ये कितना आएगा, 126। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है कि, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं इसका। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो डेटा गिवन है उस डेटा को मैं यहां पे बोर्ड पे मेंशन कर दे रहा हूं। तो हमसे बोला गया है कि इन फिगर PQ पैरेलल ST, ये जो आपको PQ लाइन दिखाई दे रही है ST के पैरेलल है। तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको समझाने के लिए करेंगे कि हम ST TS को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हमने TS को प्रोड्यूस कर दिया, फिर हम PQ को भी प्रोड्यूस करेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि क्या फाइंड करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो इसमें फाइंड करना है एंगल QRS, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब एक चीज जरा ध्यान से समझिए कि ये 110 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से ये कितना आएगा, 70 डिग्री आएगा। क्लियर है ना बात। ये 130 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा। आप बोलेंगे कैसे, क्योंकि ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस में को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यानी ये आपका 130 डिग्री दिया था, ये कितना था, 130 डिग्री, तो ये कितना आएगा, 50 डिग्री। अब अगर ये 50 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट से ये वाला एंगल कितना होगा, 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल उठा के क्या लगा देंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये 70 या 50, तो ये कितना बचा, ये बचा 60 डिग्री। फिर से देखिए, PQ पैरेलल ST था, ये 110 था, तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल कितने डिग्री आ गया, 70 डिग्री आ गया। ये 70 हो चुका है। अब ये 130 दिया था, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 130 हो चुका था, तो बचा कितना, 50 होगा। ये 50, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी कितना आ गया, 50। अब ट्रायंगल में दो एंगल हमें मालूम है, एक 70 एक 50, तीसरा एंगल निकालना, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि AB पैरेलल CD है, और उस पर एक ट्रायंगल इन्होंने बना के दिया है PQR। ये 50 डिग्री दिया गया है, ये बोला है Y है, ये 127 डिग्री है, और ये X दिया है। हमसे X और Y पूछा है। कंडीशन ये है कि AB पैरेलल CD है। तो AB CD के पैरेलल है, तो आप जरा ध्यान से देखिए कि इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये आपके कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, को इंटीरियर। ध्यान से देखिए,
इस लाइन को अगर मैं इस तरीके से थोड़ा आगे और थोड़ा नीचे बढ़ा दूं तो ये दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो कोई इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। 127 डिग्री हो चुका है, तो ये कितना बचा 53 डिग्री। अब ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ 50 प्लस y प्लस 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू 180 माइनस 50 और 53 हो गया 103 डिग्री यानी 77 डिग्री। तो y हमारा आ चुका है 77 डिग्री। ये और ये एंगल अल्टरनेट होंगे, तो x कितना आ गया 50 डिग्री। ये पूछते तो ये कितना आएगा 53 डिग्री। क्लियर है? तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप खुद लगाइए सेल्फ प्रैक्टिस से। तो इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं 6.2 के। इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, राइटिंग में कैसे लिखना है, फेयर कॉपी में आप क्वेश्चंस को लगाइए, सॉल्व करिए और मुझे इसके आंसर्स दिखाइए। तो इतना हो गया है, अब इसको आप रिवाइज करिए। एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हो चुकी है, 6.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।